नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राजस्थान की सियासत से। इस वक्त राजस्थान में जहां अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक सियासत गरमाई दिखाई दे रही है। एक बार फिर दोनों के बीच में इस तरह का विवाद हो रहा है जो शायद सामने तो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन पीछे चल रहा है। जहां सचिन पायलट सोनिया गांधी से मुलाकात कर दावा करते हैं कि सरकार रिपीट कराएंगे, तो वहीं अब अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलकर दावा करते हैं कि सचिन पायलट बगावत जरूर कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरह की बातचीत हो रही है और आज जिस तरह से अशोक गहलोत राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और राजस्थान के बारे में चर्चा कर रही हैं, साफ हो रहा है कि सचिन पायलट का यहाँ पर मौका जो है वो अब उन्हें नहीं मिलने वाला है। यहाँ कहीं ना कहीं अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश अशोक गहलोत करने वाले हैं। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं और उसके लिए हमारे साथ मौजूद है अबरार। आपका बहुत बहुत स्वागत है अबरार। जिस तरह से यहाँ पर देखने को मिला है कि राजस्थान में हमेशा से अशोक गहलोत नहीं चाहते कि सचिन पायलट को वो मौका मिले, यानी कि वो सीएम बने। और ये सिर्फ हम नहीं, ये जनता नहीं, बल्कि ये साफ तौर पर जो कांग्रेस का आलाकमान है उन्हें भी दिखाई दे रहा है। हालांकि वो फिर भी चुप है, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। आपको क्या लगता है, आज जो खास मुलाकात अशोक गहलोत की हो रही है राहुल गांधी से, क्या यहाँ पर भी वो अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं? क्या वो यहाँ पर यही बातचीत करेंगे कि सचिन पायलट को सीएम पद ना बनाया जाए? देखिए, सचिन पायलट कहीं ना कहीं इस बड़े पद के दावेदार हैं और इस पद को लेकर के अब जो तमाम गहमा-गहमी इस वक्त राजस्थान की सियासत में देखने को मिल रही है, उसका सीधा नुकसान कांग्रेस पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना ही पड़ेगा। अशोक गहलोत का जहां तक इस वक्त मुलाकात की बात है, तो सचिन पायलट ने इस बड़े उठापटक के बाद जिस तरीके से हाड़ौती से एक बड़ी रैली का आगाज किया था बीते दिनों, और वो जो जगह है वो कहीं ना कहीं पूर्व जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी की, उनका गढ़ कहा जाता, और वहां से उन्होंने उस रैली का आगाज किया था और अपनी एक ताकत को दिखाने की कोशिश जो उनके द्वारा की गई थी। ऐसे में अब अशोक गहलोत ये बात बिल्कुल समझ गए कि इस लड़ाई में अब सचिन पायलट भी कूद पड़े हैं और ये लड़ाई अब काफी ज्यादा लंबी चलने वाली है। दरअसल सचिन पायलट के साथ जनता खड़ी है और अशोक गहलोत के साथ विधायक खड़े हैं, और विधायकों को चुनने का जो जिम्मा है वो जनता के सर है। तो अब जो चुनाव है, उस चुनाव में ये बात तय हो जाएगी कि दरअसल राजस्थान में कौन सा बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, जिनको जनता जो है मुख्यमंत्री पद पर बिठाना चाहती है। और साथ ही यहाँ पर गुज्जर समाज की बात मैं करना चाहूंगा। दरअसल गुज्जर समाज जिस तरीके से एक मुतालबा कर रहा था कांग्रेस पार्टी हाईकमान से कि सचिन पायलट को अगर मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती है तो पूरा गुज्जर समाज फिर किसी और विकल्प की तरफ जाना पसंद करेगा, यानी कि बीजेपी के साथ जाना पसंद करेगा। साथ ही गुजरात की सियासत और गुजरात का समीकरण जो है वो ये कहता है कि सचिन पायलट का अशोक गहलोत के साथ पूरी निष्ठा के साथ जुड़े रहने पर ही सरकार की सत्ता में वापसी जो है वो बिल्कुल यकीनी मानी जाएगी, वरना सत्ता में उनकी वापसी नहीं हो पाएगी। दरअसल वो 24 सीटों की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। दरअसल राजस्थान में जो 24 सीटें हैं वहाँ पर या तो निर्दलीय जीतते या वहाँ पर जो क्षेत्रीय दल है उनका दबदबा बना रहता है, बीटीपी पार्टी का, भारतीय ट्राइबल पार्टी का। और वहाँ पर जो तमाम विधायक है उनके अच्छे संबंध जो है वो माने जाते हैं सचिन पायलट के साथ। और जब सचिन पायलट का खुद संबंध जो है अशोक गहलोत के साथ बेहतर नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पायलट बिल्कुल भी ये कतई नहीं चाहेंगे कि वो तमाम विधायक अशोक गहलोत की सरकार को समर्थन दे। तो ऐसे में अशोक गहलोत के लिए बड़ी जो असमंजस की स्थिति है यही बनती नजर आ रही कि वो खुल करके सचिन पायलट से दुश्मनी भी नहीं कर सकते, वरना उनकी सरकार का सत्ता में फिर से वापसी होना बिल्कुल जो है असंभव माना जाएगा। जी, असंभव माना जाएगा। तो इसी बीच अपना एक और सवाल उठ रहा है कि जहां आप ये देख रहे हैं कि सचिन पायलट को इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, या अशोक गहलोत कहीं ना कहीं इसका ऐसा षड्यंत्र रच देते हैं जो सचिन पायलट के लिए आगे मुश्किलें खड़ी कर सकता है, तो क्या आपको लगता है कि क्या सचिन पायलट को वहां से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? क्या सचिन पायलट को एक अच्छी पार्टी में शामिल नहीं होना चाहिए, या कोई अपना नए दल की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, दरअसल सचिन पायलट को ये बात बिल्कुल यकीनी तौर पर पता है कि आने वाला समय जो वो उनका है। भले ही अशोक गहलोत अभी हाथ पर मार रहे हैं, लेकिन ये बात अशोक गहलोत को पता है कि उनके बाद अगर दूसरे नंबर का कोई या पहले नंबर का कोई नेता है तो वो सचिन पायलट है। क्योंकि अशोक गहलोत, अगर फिलहाल जनता के समर्थन की बात की जाए तो यहाँ पर अशोक गहलोत से ज्यादा
ज्यादा बेहतर स्थिति में सचिन पायलट है। अशोक गहलोत लगभग 15 वर्षों तक राजस्थान के सीएम की कुर्सी पर अपने कार्यभार को अंजाम दे चुके हैं और अब वो समय आ चुका है कि राजस्थान की जनता एक युवा चेहरा को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती है। लेकिन ये बात अशोक गहलोत नहीं समझ पा रहे हैं और ऐसा ना हो कि उनके राजनीतिक भविष्य पर अंकुश लगता नजर आए, क्योंकि लगातार जिस तरीके के कदम वो उठा रहे हैं उससे पार्टी को नुकसान होगा ही, लेकिन साथ ही उनके खुद के जो व्यक्तित्व पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल, जो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं राजस्थान की सियासत में, यहाँ पर कोई नया मोड़ अब आ सकता है। लेकिन इसी बीच जहाँ कांग्रेस अपनी तैयारी कर रही है, तो उसी बीच आपको दिखाना चाहेंगे वो वीडियो जहाँ प्रियंका गांधी यहाँ कांग्रेस के लिए हिमाचल प्रदेश में प्रचार प्रसार करती नजर आ रही है, जहाँ वो इंदिरा गांधी के बारे में, यानी कि अपनी दादी के बारे में कई ऐसी चीजें बताती नजर आ रही हैं जो उस वक्त वो यहाँ करके आखिरी वक्त उन्होंने यहाँ बिताए और आखिरी पल उन्होंने यहाँ बिताए थे। तो पहले देखिए ये वीडियो। बहनों और भाइयों, आप इतने समय से मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भूपेश बघेल जी, श्री प्रताप सिंह बाजवा जी, श्री राजीव शुक्ला जी, श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, श्री सुक्कू जी, श्री रामलाल जी, श्री चंद्र कुमार जी, राजेंद्र राणा जी, विनय कुमार जी, कुलदीप कुमार जी, कौल सिंह ठाकुर जी, कुलदीप राठौर जी, धनीराम शांडिल जी, एआईसीसी के सारे सचिव और यहाँ पे उपस्थित तमाम नेतागण, कार्यकर्तागण, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। यहाँ आने से पहले मैं माता शूलिनी के मंदिर में गई, इसीलिए इस सभा को सबसे पहले हम शूलिनी माता की जय बोल के शुरू करते हैं। आप मेरे साथ कहिए, मां शूलिनी की, मां शूलिनी की जय, मां शूलिनी की जय। कई नेताओं ने इंदिरा जी की जिक्र किया। इंदिरा जी का हिमाचल प्रदेश से बहुत लगाव था। यहाँ के पहाड़ों, हिमालय पर्वतों का उनके साथ एक, मैं कह सकती हूँ, एक आध्यात्मिक जुड़ाव था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि जब वे शहीद हुए उससे कुछ समय पहले शायद उनको मालूम था कि शहीद होने वाली हैं। कुछ समय पहले उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को एक पत्र में ये लिखकर कहा कि मेरी अस्थियां सिर्फ संगम में नहीं विसर्जित करना, वहां जरूर करिए, लेकिन कुछ अस्थियां हिमालय के पर्वतों पर भी बिखेर देना। और उनकी शहीद होने के बाद मेरे पिताजी ने ये उनकी इच्छा पूरी की। तो ये जो हिमालय के पर्वत यहां से दिखते हैं, जब आपको इन पे बर्फ दिखती है तो उस बर्फ में घुली हुई इंदिरा जी की अस्थियां भी हैं। मैंने जब यहां घर बनाया शिमला के पास मशोबरा में, तो इसीलिए बनाया क्योंकि इंदिरा जी की एक छोटी सी निजी ख्वाहिश थी। उनका ये सपना था, उन्होंने हमें बहुत बार कहा कि जब मैं रिटायर होंगी तो मैं मशोबरा में एक घर बनाना चाहती हूँ और वहीं पे मैं रिटायर होंगी। लेकिन रिटायर होने से पहले ही वो शहीद हो गईं। वो बताती थी कि 25 जनवरी 1971 में जब हिमाचल का प्रदेश बना, तब वो यहाँ आई आप सबसे बातचीत करने के लिए, तो भारी बर्फ पड़ी थी और बोलते बोलते सभा के दौरान भी बर्फ पड़ रही थी, लेकिन ना आप हिले ना इंदिरा गांधी हिली। और उन्होंने हिमाचल को प्रदेश इसलिए बनाया क्योंकि वो आपके हुनर को, आपकी हिम्मत को, आपके हौसले को पहचानती थी। अक्सर कहती थी
कि आपकी हिम्मत, आपका हौसला पहाड़ जैसा विशाल है। जब हिमाचल प्रदेश बना तो उन्होंने शुरुआत की, शिमला में आकर सभा में ऐलान किया कि ये प्रदेश बनेगा। बहुत लोगों ने आलोचना की, उसमें कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में भी हैं। उस समय बहुत आलोचना हुई कि ये प्रदेश बना तो दिया इन्होंने, ये चलेगा कैसे, पैसा कहां से आएगा, आगे कैसे बढ़ेगा ये प्रदेश। लेकिन इंदिरा जी पीछे नहीं हटी। वो इसलिए पीछे नहीं हटी क्योंकि वो आपके हौसले को, आपके हुनर को पहचानती थी, उसका सम्मान करती थी। उनको मालूम था कि ये प्रदेश आप चलाएंगे, कि इस प्रदेश को आप बनाएंगे। और उसी तरह से जो पहले मुख्यमंत्री जी वाईएस परमार जी थे, उन्होंने आपकी सहायता के साथ, आपके सहयोग के साथ ये प्रदेश बनाया। ऐसे और तमाम डिबेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव।